हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घडोक आज आपके लिए क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 1.6 लेकर आया हूँ। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप रैशनल इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। और साथ ही साथ आप सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले कि सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घडोक आज आपके लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 लेकर आया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं और उनके इर्रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोसेस क्या है। तो जो नंबर्स हैं लाइक 1, 2, 3, 4 या 5 या 7, लाइक ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो रूट्स में है, लाइक रूट 3 विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ऑल दीज आर इर्रेशनल। या आप ये समझिए कि जिनकी प्रेजेंटेशन में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का अगर आप एडिशन करें किसी रैशनल नंबर से या सब्ट्रैक्शन करें किसी रैशनल नंबर से, तो वो भी एक इर्रेशनल ही होता है। अगर आप रूट 3 में रूट 2 ऐड करना चाहें तो ऐड नहीं हो सकता। जब तक वो लाइक रैशनल इर्रेशनल नंबर्स ना हो तब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो रूट 3 + 2 हो गया, रूट 5 + रूट 6 हो गया, आप इन्हें ऐड कर ही नहीं सकते, आप इन्हें ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप जैसे रूट 6 + 2 रूट 6 है तो आप इसे लिख सकते हैं 3 रूट 6। और बाकी के टर्म्स जो हैं, जैसे अगर सब्ट्रैक्शन है तो भी सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, रूट 6 × रूट 6, तो वो आपको 6 दे देगा, क्योंकि रूट 6 का मतलब है 6 की पावर 1/2। तो 6 की पावर 1/2 को 6 की पावर 1/2 से करेंगे, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मतलब 6 की पावर 1 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप रूट 3 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो रूट 18 आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे आपके पास 2/2 + रूट 3 है, इसे आप 3 - रूट 5 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले 2 को इन दोनों से, 6 माइनस 2 रूट 5 + 3 रूट 3 एंड माइनस रूट 15 लिख सकते हैं। ये प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का। अगर डिवीजन की बात करें, जैसे 3 + रूट 2/5 - रूट 2, तो आप इसे डिवाइड तो नहीं कर सकते बट रैशनलाइज कर सकते हैं। एक तरीके से रैशनलाइजेशन आपको डिवीजन वाले फायदे देगा। तो आप रिवर्स सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा आपके पास 15 + 3 रूट 2 + 5 रूट 2 + 2, और नीचे आपका a - b a + b से 25 - 4 आ जाएगा। इफेक्टिवली 17 + 8 रूट 2/21 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो पहला जो है वो मैंने आपको कहा था कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करें रैशनल और इर्रेशनल का, तो वो एक इर्रेशनल ही आता है। तो पहला वाला तो इर्रेशनल है। सेकंड वाले में आप इसे ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि रूट 23 कट गया, 3 रह गया, मतलब ये हो गया रैशनल नंबर। थर्ड वाले में आपके पास रूट 7 कट रहा है तो 2/7 बचा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसमें तो 1/√2 है, दैट मीन्स ये तो इर्रेशनल ही है। और पाई इर्रेशनल होता है तो 2π भी ऑब्वियसली इर्रेशनल हो। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। पहले 3 को
2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट 3 को भी करेंगे 2 प्लस रूट 2 से, तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, तो ये आपका आंसर है। अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला डायरेक्टली पुट होता है, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और रूट 3 का 3, तो 6 है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑपरेट करते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 रूट 10, मैंने कहा था रूट के टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हो गई आपके 7 प्लस 2 रूट 10। फोर्थ पार्ट में वापस से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर आपको देगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाई डी। तो ये कहता है पाई सी बाई डी है, और ये लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस चीज से कि पाई इर्रेशनल है। आप कैसे रिजोल्व करोगे इस कॉन्ट्रडिक्शन को? देखिए, जब हम मेजर करते हैं किसी लेंथ ऑफ लाइन की स्केल से या किसी अदर डिवाइस से, तो हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि C एंड D बोथ आर इर्रेशनल, एग्जैक्ट वैल्यूज कभी नहीं मिलती, बोथ आर इर्रेशनल। तो C और D दोनों इर्रेशनल है, तो हम कह सकते हैं कि C अपॉन D भी जो है वो भी इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो फिर देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन कि दैट पाई इज इर्रेशनल। याद रखिएगा कि आप किसी भी स्केल से एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं ढूंढ पाते, तो हमारे पास वैल्यू सी और डी की अप्रोक्सीमेट थी, इर्रेशनल थी, इसीलिए सी बाई डी भी इरेशनल ही होगा। तो आपको 1/√7 को रैशनलाइज करना है, बहुत सिंपल वे है इसका, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइजेशन का सिंपल सा फंडा ये है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो √7/7 आपका आंसर रहेगा। 1/√7 माइनस √6 का आप करने चल रहे हो, इसके लिए क्या है कि आपको सेम नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है, √7 √6 अपॉन √7 √6। बस यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर प्लस रहा होता तो माइनस आ जाता, तो आपके पास बनेगा √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो क्या बन के आएगा √7 प्लस √6 तो न्यूमरेटर में रह गया, नीचे रह गया 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 आपका आंसर है। सेम वे में इसे भी रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे √5 √2 √5 √2, यहाँ क्या सिंबल है प्लस का, तो अब आप माइनस का लगाएंगे, इससे क्या आएगा √5 माइनस √2 अपन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, वही फंडा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको माइनस बी स्क्वायर वाला। आंसर फाइनल आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, यानी कि √5 माइनस √2/3। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट में आप रैशनलाइज करने चल रहे हैं 1/√7 माइनस √2 को, तो इसे √7 प्लस √2 से रैशनलाइज करेंगे, क्या आएगा √7
प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स √7 प्लस 2.3। तो एक्सरसाइज 1.6 के लिए ये फॉर्मूलाज हैं a⁻m इंटू a⁻n, मतलब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवीजन में है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, बेस सेम रहना चाहिए। और a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn हो जाता है। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, और a की पावर -1 होता है 1/a। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम यूज करके एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। 64 रेज़ टू पावर 1/2, तो 64 के अगर आप फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स आएगा, और रेज़ टू पावर 1/2 है तो ये बना 2 रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 1/2। प्रॉपर्टी है a रेज़ टू पावर m की पावर n, तो आप a रेज़ टू पावर mn लिख सकते हैं। तो इसको अगर यूज़ करें तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 करके इसे 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 32 रेज़ टू पावर 1/5 है, आप इसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 2 आएगा 5 टाइम्स तो ये 1/5 हो गया, इसे आप 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5 लिख सकते हैं, और वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज a रेज़ टू पावर mn। तो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी आप 9 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3/2 है, तो इसे आप 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 लिख सकते हैं, और सेम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आप 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से कैंसिल हो जाएगा 2, आपके पास हो गया 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27। 16 रेज़ टू पावर 3/4 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3/4, या फिर 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3/4, और 2 की पावर 3/4 इंटू 4 कर देंगे तो ये 2 की पावर 3 बचेगा, विच इज इक्वल्स टू 8। 125 रेज़ टू पावर -1/3 को करेंगे तो ये 5 की पावर 3 -1/3 आ जाएगा, मतलब 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू -1/3 कैंसिल हो जाएगा 3, तो 5 रेज़ टू पावर -1 प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये 1/5 आ जाएगा। 1/3 क्यूब इंटू 7 है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 1 की पावर 7 अपॉन 3 3 इंटू 7, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता तो ये 1/3 रेज़ टू पावर 21 आ जाएगा। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 का फॉर्मूला है a रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4 अगर आप करेंगे तो 11 एलसीएम ले लेते हैं 4, 2 माइनस 1 11 रेज़ टू पावर 1/4। 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2 के अंदर आपका प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू ab रेज़ टू पावर m। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2 मीन्स 56 रेज़ टू पावर 1/2। तो ये थी एक्सरसाइज 1.5 और 1.6। मुझे लगता है आप आराम से सीख ही गए होंगे कि कैसे ऑपरेशंस करने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके लिए मैंने बहुत ही इजी वे में इसे बनाया है। मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक भी पैसा नहीं लगने वाला, टोटली फ्री है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब हो सकते हैं करिए। मेरे चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लगातार शेयर कीजिए, सभी का बेनिफिट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।